Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to do question number 8 of this exercise 7.2 because we have done all the questions of this exercise in the previous videos. Okay, please go back and watch all those videos if you are interested. So let's get back to the work. So let's see the question. What is the question? Question number 8 says that show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. सबसे पहला तो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल. व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? ए ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल. देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको एबीसी. एबीसी एक ट्रायंगल दिख रहा है गाइस. तो एबीसी में क्या है? ए बी बी सी सी ए सब इक्वल है. मतलब कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी 2 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हो सकता है. कुछ भी 4 4 4 4 कुछ भी हो सकता है. मतलब इक्वल है. ठीक है, इतना समझ में आया. उसके बाद क्या है? यू हैव टू शो दैट ईच एंगल 60 डिग्री. हमको शो करना है कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है. यूनिवर्सल ट्रूथ एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों एंगल 160 डिग्री होता है बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री. तो ये 60, ये 60, ये 60 तीनों मिला के 180 डिग्री. तो हमको प्रूफ करना है वो. ठीक है, तो व्हाट इज गिवन वी हैव सी सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी. वी हैव व्हाट वी हैव एबी इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू सी. तीनों साइड्स इक्वल है ना. एबीसी इज एन इक्वल ट्रायंगल, इसलिए तीनों साइड्स इक्वल. वो हमने लिखा है. समझ में आया टू? ठीक है. और टू शो क्या करना है? टू शो ये करना है हमको. लेट मी राइट हियर. टू शो हियर, लेट मी राइट हियर. टू शो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमको प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट लेसन समझ में आएगा. तीनों साइड्स इक्वल है. अभी तीनों साइड से हम दो साइड्स लेते हैं, ए बी और बी सी लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या लेंगे? ए सी और बीसी लेंगे. ठीक है, समझ में आएगा गाइस. तो सबसे पहले हम दो साइज लेते हैं, ए बी और बीसी लेते हैं. ए बी और बीसी इक्वल है ना. ये देखो गाइस, इसमें देखो. तो ए बी का उल्टा क्या हो जाता है? वी नो दैट एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल. मतलब कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होता है, सपोज ए बी और बी सी इक्वल है ना. है तो तीन साइड्स इक्वल बट टू टू साइड्स लेंगे हम. ठीक है, ए बी और बी सी लेते हैं पहले. तो ए बी का उल्टा क्या है? सी है, तो हमने लिखा एंगल सी. देखो यहाँ पे बीसी का उल्टा क्या? एंगल बी है. देखो बीसी का उल्टा एंगल, बीसी का उल्टा एंगल, बीसी का उल्टा एंगल ए हो जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा एंगल ए हो जाएगा है ना. बीसी का उल्टा, ये बीसी का आगे में जो है वो एंगल ए है. समझ में आएगा गाइस? इतना लाइन समझ में आया? बीसी का उल्टा एंगल ए क्यों है? बिकॉज थ्योरम है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल. दो साइड्स अगर इक्वल होता है उसका जो ऑपोजिट है दो एंगल वो भी इक्वल होता है. क्वेश्चन नंबर इसको, ठीक है, इसको छोड़ देते, इसको इक्वेशन नहीं देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया वन. सिमिलरली अब दूसरा दो साइड लेते, बीसी और एसी लेते. ये दोनों लेते. ठीक है, बीसी और एसी. तो देखो बीसी और एसी मतलब एसी इक्वल्स टू बीसी लिख सकते हैं. पहला हमने दो साइड लिया, अब दो साइड लेते हैं. तो एसी का उल्टा क्या है? एसी का उल्टा क्या? एंगल बी है ना. एसी का उल्टा एंगल बी है, तो हमने लिखा एंगल बी. बीसी का उल्टा, बीसी का ऑपोजिट आई मीन एंगल ए है, तो एंगल ए लिखा. इक्वेशन 2. रीजन सेम ही है, सेम रीजन. ठीक है, ये सेम रीजन है बिकॉज कोई भी दो साइड्स का जो ऑपोजिट एंगल्स होता है वो दो एंगल इक्वल है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं? सी. फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं कि देखो ए और सी इक्वल है, बी और ए इक्वल है. मतलब ए बी सी तीनों एंगल क्या है? इक्वल है. ठीक है, समझ में आएगा गाइस? तीनों एंगल हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं. तो फ्रॉम 1 एंड 2, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं. फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव सी दिस वन, ऑल दिस एंगल्स आर इक्वल, ए बी सी. ठीक है, ए बी सी. तो उसको एक्स लेते, कुछ वैल्यू ले लेते क्योंकि तीनों इक्वल है. तो ये भी हम x ले लेते हैं, ये भी x ले लेते हैं और ये भी x लेते हैं. यहाँ भी लिया से. ठीक है, उसके बाद ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री. वी नो दैट इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. वो लिखते हैं सिंस एंगल a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री. थ्योरम्स क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में तीन एंगल मिला के 180 डिग्री होता है गाइस. वी नो इट. उसके बाद वैल्यू पुट करते. लेट पुट द वैल्यू. एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल a? x, b also x, c also x equals to 180 degree. x plus x equals to 3x equals to 180 degree. x will be equals to 60 degree. x का वैल्यू कितना हो गया? ये 60. ये भी 60, ये भी 60. दैट मींस व्हाट? एंगल a, एंगल b एंड एंगल c आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री. वही तो हमको प्रूव करना था. सो thus समझ गए? वही हमको प्रूव करना है. टू शो दैट एंगल a b c इक्वल्स टू 60 डिग्री. वही हमको प्रूव हो गया. सी angle A equals to angle B equals to 60 degree. Thus, the angle of equal triangle is 60 degree each. So, this is my proved. So, I hope guys you have understood this question also. With this, we have come to the end of this exercise 7.2. In my next video, I'll try to bring
7.3 all the questions. Till then, take care. Bye bye.